तो जनरली संसार में हर व्यक्ति विजय की इच्छा रखता है, पराजय की इच्छा कोई नहीं रखते। सबको विजय चाहिए, सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए और अनेक प्रकार से विजय प्राप्त करने की हम चेष्टा करते हैं। हम अपना करियर में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सोशल स्टेटस में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हेल्थ में विजय प्राप्त करना चाहते हैं और कोई रोग के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अनेक प्रकार से अनेक प्रकार की विजय और सक्सेस हमें चाहिए। इस संसार में धन की दृष्टि से भी हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हर प्रकार से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, सफलता हो सकते हैं, किंतु मृत्यु से हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मृत्यु को हम पराजय नहीं कर पाते हैं, तब जीवन को पराजय माना जाता है। तो जीवन में हर कार्य क्षेत्र में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मृत्यु से हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मृत्यु को हम पराजय नहीं कर सकते हैं, तो जीवन को भी पराजय माना जाता है। इसलिए जीवन का जय तब होता है जब जीवन में हम मृत्यु को पराजय कर पाए। तो ये जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जीवन का एक स्पेशल कैपेसिटी है, एबिलिटी है। मनुष्य जीवन में एक विशेष बुद्धि प्रदान किया गया है, जिस बुद्धि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मृत्यु को पराजय कर सकते हैं, जो कि सबसे पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, सबसे पावरफुल चीज है मृत्यु है। इसीलिए ये मृत्यु को हम किस प्रकार जय करेंगे, हमारा वैदिक शास्त्र बताता है। इसलिए वैदिक शास्त्र कहता है असतो मा सद्गमयो, ये असत वर्ल्ड में मत रहिए, असत संसार में मत रहिए, सद्गमयो, एक सत संसार में जाइए। असत मा सद्गमयो, तमोसो मा ज्योतिर्गमयो, तमस संसार में मत रहिए, अज्ञानपूर्ण संसार में मत रहिए, एक ज्ञानपूर्ण संसार में जाइए। यही जीवन का लक्ष्य। मृत्यु मा अमृतगमयो, तो मृत्यु का संसार में मत रहिए, अमृतपूर्ण संसार में जाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इस ध्येय के आधार पर हमें संसार में जीना है और मृत्यु को पराजय करने के लिए हर प्रकार के कार्य हमें करना चाहिए। बाकी जीत भी आवश्यकता है, बाकी विजय की भी आवश्यकता है, परंतु उसके साथ साथ हमारा जो मुख्य प्रायोरिटी है वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो मृत्यु क्या होता है? तो मृत्यु जनरली इस प्रकार कहा जाता है कि नेचुरल फेनोमेना टू चेंज बॉडी। तो मृत्यु और कुछ बड़ा बात नहीं है, लगता हमें बड़ा है। तो अज्ञान के लिए मृत्यु भय है, लेकिन ज्ञानी के लिए मृत्यु आनंद है, क्योंकि उनको पता है कि नेचुरल फेनोमेना टू चेंज बॉडी, शरीर परिवर्तन करने के लिए एक सिस्टम है, उसको हम जनरली क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। Death is not the end of life, but it is the end of old life and beginning of a new life. मृत्यु अंतिम नहीं, अंत नहीं है जीवन का। मृत्यु एक शरीर का अंत है, किंतु और एक नया शरीर, नया जीवन का प्रारंभ है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि वंशांच जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यान्य शम्यन्ति नवानि ते। तो गीता में भगवान कहते हैं कि शरीर जो है, जिस प्रकार कोई पुराना वस्त्र को व्यक्ति त्याग करके नया वस्त्र को हम ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो जीवात्मा है पुराना शरीर को त्याग करके नया शरीर ग्रहण करता है। तो इसमें विचलित होने की आवश्यकता क्या है? तो भगवान ये एग्जाम्पल स्पेसिफिकली इसलिए देते हैं कि हमें एक समझ में आए मृत्यु क्या होता है। जनरल मृत्यु क्या होता है हमें समझ में नहीं आता है। तो जनरल कपड़ा बदलना हमें समझ में आता है, तो रोज हम कपड़ा बदलते हैं और दिन में 3-4 बार बदलते हैं। एक्टर बनेंगे तो दिन भर बदलते रहेंगे। तो कपड़ा बदलना एक साधारण बात है, और वैसे ही भगवान इस एग्जाम्पल से बताना चाहते हैं मृत्यु भी साधारण है, मृत्यु कोई असाधारण नहीं है। और कपड़े बदलते टाइम हमें दुख नहीं होता है, कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, बहुत कष्ट होगा, पेन होगा, इस प्रकार हम विचार नहीं करते। खुशी से कपड़ा बदलते, आनंद से कपड़ा बदलते। पुराना कपड़ा मिलेगा तो दुखी हो जाते हैं,
लेकिन नया कपड़ा पहनने के लिए हम क्या करते हैं, आनंदित रहते हैं। दिवाली आया तो नया कपड़ा चाहिए, खुशी से पुराना फेंक के हम क्या करते हैं, नया लेते हैं। जन्माष्टमी पुराना फेंक के क्या करते हैं, नया लेते हैं। तो कपड़ा बदलने में आनंद आता है, वस्त्र बदलने में हमें आनंद आता है, हम दुखी नहीं होते हैं। क्यों? हमें पता है ये पुराना वस्त्र है, इसलिए नया वस्त्र में ग्रहण कर रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार भगवान क्या कहते हैं कि मृत्यु मतलब ये पुराना शरीर को परिवर्तित करके, चेंज करके नया शरीर मिलेगा। इसलिए कपड़ा चेंज कर रहे हैं, मृत्यु मतलब कपड़ा चेंज कर रहे हैं। पूरा महाभारत उबार क्या है, भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्या कर रहा है, चिंता क्यों कर रहे हो, तुमको मैंने यहाँ पे रखा है कपड़ा बदलने के लिए। सबका कपड़ा बदल दो, सबको नया कपड़ा दो, सबको नया कपड़ा पहनाओ। तो कपड़ा पहनाने में इतना दुखी क्यों हो रहा है, इतना चिंतित क्यों हो रहा है? तो ये जनरली मृत्यु है। इसलिए भगवान इस एग्जाम्पल को इसलिए दे रहे हैं कि एक साधारण एक्टिविटी है और ये आनंददायक होना चाहिए। जिस प्रकार हम नया कपड़ा ग्रहण करते हैं तो आनंदित होते हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर चेंज करते हैं तो हमें आनंदित होना आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार कहने का अर्थ है तो मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। और इस बॉडी को हम कार के साथ कंपेयर करते हैं और ड्राइवर को आत्मा के साथ कंपेयर करते हैं। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु और कुछ बॉडी बात नहीं है। सिर्फ मृत्यु क्या है? कार पार्किंग करना है। जिस प्रकार हम कार पार्किंग करके घर पे जाते हैं, कोई ऑफिस से आते हैं, कार में आते हैं, तो दूर से कोई बेटा देखता है तो बेटा माँ को जाके बोलता है मम्मी मम्मी पिताजी आ रहे हैं। इस प्रकार नहीं बोलते मम्मी मम्मी कार आ रहे हैं, पिताजी आ रहे बोलते, क्योंकि वो कार के भीतर पिताजी को देखते। तो ठीक उस प्रकार ये शरीर के भीतर हमें आत्मा को देखना चाहिए। और पिताजी जब घर पे जाते हैं, इसे बेडरूम में कार लेके नहीं जाते, पार्किंग करते हैं, निकल के बेडरूम में जाते हैं, डाइनिंग रूम में जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मृत्यु और कुछ नहीं है, संसार में शरीर जो है उसको हम यहाँ पर पार्किंग कर देते हैं और पार्किंग करके हम क्या करते हैं, डाइनिंग रूम में जाते हैं। तो भक्ति क्या है तो हम कहाँ पे जाएंगे, भगवान के साथ डाइनिंग करेंगे। भक्ति नहीं क्या है, पुण्य कर्म क्या है तो स्वर्ग में जाके डाइनिंग करेंगे। और पाप कर्म क्या है तो यमदूत के साथ हम डाइनिंग करेंगे। और थोड़ा 50-50 क्या है तो धरती पर डाइनिंग करेंगे। यह पार्किंग और कुछ नहीं। इसीलिए मृत्यु एक फेनोमेनन है जो कि बॉडी चेंज करते हैं, कार चेंज करते हैं, इसलिए आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है।